हेलो गाइस, एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बोक्स कंपाउंड्स और टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में पढ़ा। उस कॉन्सेप्ट का तो हम लोगों ने पोस्टमार्टम कर दिया। आज हम लोग देखेंगे कि उस कॉन्सेप्ट से किस टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ लेना तो 50% है, पर एक्चुअली में जो क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछ रहा है उसको टैकल कर पाना और सही स्ट्रेटजी के साथ टाइम पर कर पाना ही मेन है। तो चलिए आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं जो वेरियस एई एग्ज़ाम या जेई में आए हुए हैं। तो हम लोग ये पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, और जिसने भी प्रीवियस वाला हमारा वीडियो नहीं देखा है वो हमारे चैनल में जा कर के पहले वो चेक कर ले, तो उससे आपको कॉन्सेप्ट को क्लियरिटी हो जाएगी, जिससे कि आप ये क्वेश्चंस ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंट्रीब्यूट्स टू स्ट्रेंथ डेवलपमेंट ऑफ सीमेंट कंक्रीट आफ्टर 28 डेज। तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और फेराइट। डाई कैल्शियम सिलिकेट को हम बेलाइट कह रहे थे, तो डाई कैल्शियम सिलिकेट हमारा 28 दिन के बाद की स्ट्रेंथ देता है, वही तो है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल वहाँ से आया, तो इसका आंसर है ये अपना डाई कैल्शियम सिलिकेट। विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज यूज्ड इन सीवेज एंड वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज की बात आ गई, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आ गया, यहाँ पे क्या होगा, सल्फेट होगा, सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट यूज करेंगे। अरेंज द फॉलोइंग ग्रेड ऑफ सीमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर बाय देयर वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ। तो ओपीसी 33 की सबसे कम, 43 की उससे ज़्यादा, 53 की उससे ज़्यादा, 2, 1, 3 आ जाएगा, 2, 1 एंड 3। देखिए, विच टाइप ऑफ सीमेंट इज रिकमेंडेड इन लार्ज मास वर्क सच एज डैम। हमने वहाँ बताया था मास कंक्रीटिंग में कौन सा सीमेंट यूज़ करेंगे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड नहीं, लो हीट सीमेंट यूज़ करने का बताया था, लो हीट सीमेंट सही है एकदम। क्यों? क्योंकि लो हीट सीमेंट में क्या होता है, हीट जो होती है वो कम रिलीज होती है, तो इस वजह से इसको यूज़ कर लेते हैं डैम्स में, ये हमने वहाँ बताया। फॉलोइंग सीमेंट इज डेलिक्विसेंट। डेलिक्विसेंट का मतलब होता है जो एटमॉस्फेयर से रिएक्शन कर ले जल्दी से। तो अब क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट, वाइट कलर्ड, ये तो होगा नहीं, कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट और वाटर रिपेलेंट सीमेंट। वाटर रिपेलेंट तो पानी से रिएक्शन करेगा नहीं। कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट की जब हम बात करते हैं, CaCl2, ये एसेलरेटर है, ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो जब CaCl2 मिला होगा तो वो पानी के साथ रिएक्शन जल्दी कर लेगा। ये तो इसका आंसर हो जाएगा C, इसका हो जाएगा C, यही लिखा है। डेलिक्विसेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर एंड टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू फॉर्म एन एक्वस सॉल्यूशन। विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाइएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 3 days। हमने वहाँ पढ़ा ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, स्ट्रेंथ का ऐसा कुछ नहीं है। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, हाँ स्ट्रेंथ तो अच्छी देता है। फिर हमने पढ़ा था हाई एल्यूमिना सीमेंट, ये लास्ट में हमने सबसे पढ़ा था। हाई एल्यूमिना सीमेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ दे देता है 3 दिन में। इसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो 3.5 घंटे, फाइनल सेटिंग टाइम 5-5.5 घंटे। तो ये स्ट्रेंथ जो है सबसे ज़्यादा देता है। ये यहाँ पे दिया हुआ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 1 day इज 30 न्यूटन पर mm² एंड आफ्टर 3 days इज 35 न्यूटन पर mm²। सीमेंट टाइप यूज्ड फॉर कैनाल लाइनिंग। कैनाल लाइनिंग में हमने क्या बताया था, हमने कहा था कि कैनाल हो, वाटर हो, यहाँ पर सल्फेट का अटैक हो सकता है, तो यहाँ पे सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट का यूज़ करते हैं। रिफ्रैक्टिव सीमेंट इज रिच इन। रिफ्रैक्टिव सीमेंट का मतलब होता है जो टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सके। तो टेम्परेचर को रेजिस्ट करने वाली सीमेंट हमने वहाँ पे बताई थी जब एल्यूमिना वाली, हाई एल्यूमिना सीमेंट जब आती है, वही बताई थी हमने। सारे तरीके का रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है, चाहे वो टेम्परेचर का हो, चाहे वो मॉइस्चर का हो, सल्फेट का हो, एल्कली का हो, सब यही तो देती है। तो एल्यूमिना सीमेंट हो जाएगा। ये देखिए, फॉर मैरीन वर्क बेस्ट सूटेड सीमेंट इज। हमने कहा मरीन वर्क के लिए जो बेस्ट सूटेड सीमेंट है, लो हीट होगी नहीं, रैपिड हार्डनिंग, ये तो हार्ड स्ट्रेंथ जल्दी देती है, इसका कोई काम ही नहीं है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड कहीं नहीं। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट हमने बताया था मरीन वर्क में यूज़ करते हैं, ये रहा। हाई एल्यूमिना सीमेंट रिफ्रैक्टिव में, लो हीट सीमेंट मास कंक्रीटिंग में, रैपिड हार्डनिंग रिपेयर वर्क में हो जाता है।
विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर हाई एल्यूमिना सीमेंट. इट कैन विदस्टैंड हाई टेम्परेचर. हाँ, सब तरीके की रेजिस्टेंस देती है, सही है. इट रेजिस्ट द एक्शन ऑफ एसिड. हाँ, देती है तो हो जाएगा. इट्स इनिशियल टाइम सेटिंग टाइम ऑफ दिस सीमेंट इज मोर देन 3.5 आवर्स. ठीक है. इट कैन बी यूज्ड इन मास कंक्रीटिंग. नहीं, मास कंक्रीटिंग में हम लोग यूज करते हैं लो हीट सीमेंट, ये नहीं होगा. विच सीमेंट कंटेन्स हाई परसेंटेज ऑफ C3S एंड लेस परसेंटेज ऑफ C2S. C3S का परसेंटेज ज़्यादा हो मतलब इनिशियल स्ट्रेंथ जल्दी आ जाए और फाइनल स्ट्रेंथ देर से आए. इसका मतलब होगा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट जल्दी स्ट्रेंथ दे दे. विच सीमेंट इज यूज टू क्रिएट बॉन्ड विद ओल्ड कंक्रीट सर्फेसिस. ओल्ड कंक्रीट सरफेस की बात करते हैं, जैसे पैच वर्क का काम होता है. रोड अगर टूट चुकी है उसमें हम पैचिंग कर रहे हैं तो हम ये चाहेंगे कि जब उसमें हम फिल करें इसके बाद में वो एक्सपेंड कर जाए तो पूरा एरिया वो कवर कर ले अच्छे से. तो यहाँ पे होगा एक्सपेंसिव सीमेंट टू क्रिएट बॉन्ड विद ओल्ड कंक्रीट सरफेस, ऐसा. ठीक है, तो बी हो जाएगा इसका ऑप्शन. ये देखिए 67 नंबर क्वेश्चन. द इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट. स्ट्रेंथ नहीं लिखा है. जब कह रहा है सेटिंग, सेटिंग की जब भी बात आएगी इनिशियल सेटिंग, तब हमेशा क्या आएगा? एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट. ट्राई कैल्शियम सिलिकेट इन सीमेंट रिजल्ट इन. जब ट्राई कैल्शियम सिलिकेट ज़्यादा होगा तब क्या होगा? अर्ली स्ट्रेंथ आएगी, हाई अर्ली स्ट्रेंथ. इसके साथ जाएंगे. सीमेंट द स्ट्रेंथ आफ्टर 2 to 3 years इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपाउंड. जो साल 2 साल तक जो स्ट्रेंथ आती रहती है वो आती है डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से. पिक अप द, ये देखो 72 नंबर क्वेश्चन. अ स्लो सेटिंग सीमेंट हैज हायर परसेंटेज ऑफ. स्लो सेटिंग है, धीरे धीरे सेट हो रही है. इसका मतलब क्या है? हायर परसेंटेज. उसमें क्या होगा? जो बाद में देर से सेटिंग करे, डाई कैल्शियम सिलिकेट. ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेट एंड हाई हीट ऑफ हाइड्रेशन. इनिशियल सेट होना चाहिए और हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होना चाहिए. तो इनिशियल सेट कौन दे सकता है? यहाँ पे कहीं स्ट्रेंथ की बात देखी नहीं है, इनिशियल सेट की बात है. इनिशियल सेट, जब इनिशियल सेट आ जाए तो जाएंगे हम हमेशा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के साथ, C3A. इन द सीमेंट द कंपाउंड क्विकेस्ट टू रिएक्ट विद वाटर इज. जब हम इसमें जाते हैं क्विकेस्ट टू रिएक्ट विद वाटर, तब हम देखते हैं कि सबसे पहले जो पानी के साथ रिएक्शन कर ले. अब पानी के साथ रिएक्शन की बात करेंगे, जो सबसे फटाफट रिएक्शन करता है वो कर लेता है हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट. ये पढ़ भी लीजिए. इट रैपिडली रिएक्ट विद वाटर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लैश सेट ऑफ फाइनली ग्राउंडेड क्लिंकर. और जो हीट ऑफ हाइड्रेशन होता है इसका 865 जूल पर ग्राम होता है. ये देखिए फिर, if in an application higher ultimate strength is desired, then which of the cement is most suitable. अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमें ज़्यादा चाहिए तो कौन सा सीमेंट इसमें सुटेबल होगा? अल्टीमेट चाहिए तो C2S की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा करते हैं, ये हो जाएगा. कह रहा है एवरेज परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय ट्राई कैल्शियम सिलिकेट फॉर हाइड्रेशन इज. ये देखिए एक नया टाइप का क्वेश्चन है, वैसे कॉन्सेप्ट में नहीं देखा जा रहा है, लेकिन ये एकदम जेईई के एग्जाम्स में कई बार ऐसा होता है, एकदम याद करने वाले क्वेश्चंस आते हैं. तब ये देखिए, एवरेज परसेंटेज ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट फॉर हाइड्रेशन इज. तो इसका सीधे सीधे याद ही करना है, 24% होता है इसका. ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A रिएक्ट स्लोली विद वाटर, नहीं, जनरेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ऑफ हाइड्रेशन. एकदम सही. अभी हमने वहाँ पढ़ा था 865 ग्राम जूल पर ग्राम, ये हो जाएगा इसका. इन OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट द मोर और लेस इनएक्टिव मटेरियल इज. ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में इनएक्टिव मटेरियल क्या है? हमने कहा C4F कोई काम नहीं करता, वहाँ बताया था. ये है. स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज मेनली ड्यू टू. स्ट्रेंथ C3S की वजह से है. The total percent of dicalcium silicate and tricalcium silicate in all types of Portland cement is around. हमने वहाँ क्या पढ़ा था? 40 होता है C3S और 32 होता है C2S. तो 40 और 30 70 72% हो गया, तो अप्रॉक्सीमेट 70% के आसपास है. ये यहाँ पे ये दिया हुआ है. ये क्वेश्चन देखिए 89. द 4 kinds of crystal in thin section of cement clinker named by Tornebohm are alite, belite, selite and ferrite.
मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज नाइदर C3S नॉर CS, ये तो होगा नहीं। C3S, अच्छा देखो C3S क्यों, C2S C3S दोनों होते हैं ना, एक इनिशियल स्ट्रेंथ देगा एक फाइनल स्ट्रेंथ देगा। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें जो बोक्स कंपाउंड है उनका अलग अलग जो एवरेज परसेंटेज है वो कितना था, 40, 32, 12 और 10। तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का क्या था, 10% के अप्रॉक्सीमेट था, तो ये जो है 8 से 14 के बीच में आ जाएगा। ये पढ़िए 64 नंबर क्वेश्चन, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज प्रोवाइडेड बाई, अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, तो ये क्या होगा, C2S की वजह से होगा, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये हो जाएगा। ऐसे ही सब बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, और देखिए सारे एक ही एग्ज़ाम के हैं मतलब, और सब बेसिक हैं। देखिए द मेजर सीमेंटिंग कंपाउंड प्रेजेंट इन OPC इज, मेजर की बात इसने करी, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम क्या है, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S, ये दिया है 40, 32, 12, 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 60, इन सीमेंट जनरली द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ 14 days to 28 days इज प्राइमरली ड्यू टू, स्टार्टिंग फेज में स्ट्रेंथ कौन देता है, C3S, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोवाइड्स द प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट, प्रोग्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब जो लंबे टाइम तक दे वो क्या देगा, C2S, उसको क्या कहते हैं, बेलाइट, ये हो गया। इन बोक्स कंपाउंड द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स रोल ऑफ C2S इज, C2S क्या करता है, लो हीट ऑफ हाइड्रेशन देता है, ये हम लोगों ने वहाँ पढ़ा था, ये हो जाएगा। और आइए, ये हमारा टॉपिक रहा कंपोजिशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ सीमेंट दिया हुआ है और उसमें क्या इंग्रेडिएंट्स रहेंगे उसके बारे में। तो पहला है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि इसमें जो है कि अर्ली स्ट्रेंथ आ जाती है, तो एलाइट का परसेंटेज इसमें ज़्यादा होगा, मतलब C3S का परसेंटेज ज़्यादा होगा। तो देखें इसमें C3S का परसेंटेज ये जो आ रहा है इसके साथ हो जाएगा, C3S का परसेंटेज ज़्यादा है। लो हीट पोर्टलैंड सीमेंट में हीट का जो रिलीज़ है वो कम हो, हीट किस में रिलीज़ हो रही थी, तो हम चाहेंगे कि अर्ली स्ट्रेंथ ना आए, देर से स्ट्रेंथ आएगी तो हीट का रिलीज़ जो रहेगा वो कम होगा, तो इसमें C3S का परसेंटेज कम हो जाए और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट का परसेंटेज भी कम हो जाए, तो इसके साथ आ जाएगा ये फोर्थ वाला। 2 हो गए अपने, आइए ऑप्शन में देख लेते हैं। चलिए अभी ऑप्शन इसमें नहीं शो कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप तीसरा देखते हैं। PPC पोर्टलैंड सीमेंट की बात कर रहा है और सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट की बात। तो जब कह रहा है पोर्टलैंड पोजोलोना सीमेंट, तो पोजोलोना क्या है, फ्लाई ऐश अपना पोजोलोना होता है, तो ये हो जाएगा इसके साथ 2। और सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट में हमने वहाँ पे देखा था, जब सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट की बात करो तो जो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है इसका परसेंटेज कम रखते हैं, तो फर्स्ट के साथ आ जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, अ गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट शुड हैव हायर परसेंटेज ऑफ, गुड क्वालिटी ऑफ सीमेंट हायर परसेंटेज क्या होना चाहिए, क्वेश्चन, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड। तो हम देखते हैं सबसे ज़्यादा परसेंटेज हमारा किसका है, एलाइट का, कितना है 40%। तो जो जिसका परसेंटेज ज़्यादा है वही हम चाहेंगे मैक्सिमम हो, तभी तो अच्छी सीमेंट आएगी, तो इसलिए ट्राई कैल्शियम सिलिकेट के साथ हम लोग यहाँ पे जाएंगे। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट विल बी द राइट आंसर। बाकी एक्सप्लेनेशन जो है तो यहाँ पे दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है, हाइड्रेशन ऑफ विच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इन लेटर एज। स्ट्रेंथ जो सीमेंट की है वो बाद के टाइम में कौन देगा, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइड, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट। तुमने वहाँ पढ़ा बेलाइट जो होगा वही तो देगा बाद वाली, तो C2S हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं और, द कंपाउंड रिस्पॉन्सिबल फॉर अर्ली सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। अर्ली सेटिंग की बात कर रहा है, जब कहता है अर्ली स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ हमने वहाँ पे बताया था, स्ट्रेंथ जो है वो सिलिका से आएगी, लेकिन ये कह रहा है सिर्फ सेटिंग की बात कर रहा है। सेटिंग जो है वो जो हमने फ्लैश सेट वगैरह पढ़ा था वो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से आता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर।
फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कॉजेज रैपिड सेटिंग ऑफ सीमेंट। अब फिर स्ट्रेंथ तो नहीं कह रहा है, रैपिड सेटिंग कह रहा है। जब तक सेटिंग की बात करेगा तब तक हम एल्यूमिनेट के साथ ही जाएंगे, ठीक है। फिर ये आया द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट टू द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर। द मास ऑफ 4 बोक्स कंपाउंड प्रेजेंट इन सीमेंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। हमने क्या पढ़ा? एलाइट, बेलाइट, सेलाइट एंड फेराइट। एलाइट है अपना C3S, बेलाइट है अपना C2S, सेलाइट है C3A यानी ये C4AF। तो ये हमने अपने इन दोनों टॉपिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरीके से रेगुलर वीडियोस आते रहें और आप लोगों को अगर अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।